हमारे आसपास या इस दुनिया में क्या हो रहा है वो हमें कौन बताता है? टीवी, अखबार, सोशल मीडिया या फिर न्यूज़ चैनल। इसके अलावा हमारे पास कोई माध्यम नहीं ये जानने के लिए कि इस दुनिया में क्या हो रहा है। इसका मतलब ये लोग तय करते हैं कि हमें क्या दिखाना है, क्या नहीं दिखाना, कौन सी चीज़ हमारे लिए मुद्दा बननी है, कौन सी चीज़ हमारे से छुपानी है। और मैं अक्सर कहता हूँ कि जो चीज़ हमें दिखाई जाती है ज़रूरी नहीं कि वो सच हो। हमारे सामने मुद्दे पेश किए जाते हैं, परोसे जाते हैं और कुछ चीज़ों को छुपाया जाता है जिनसे वो अपना मतलब निकाल सकते हैं। वो लोग कौन, ये भी बताऊंगा। जैसा कि आज पूरी दुनिया में जो सबसे बड़ी चीज चल रही है या चलाई जा रही है या दिखाई जा रही है वो है रशिया यूक्रेन वॉर। इसे बताया जा रहा है कि पूरी दुनिया प्रभावित है, लेकिन क्या सच में ऐसा हो रहा है? क्या सच में लड़ाई हो रही है? क्या सच में इससे पूरी दुनिया प्रभावित हो रही है? कुछ ऐसे हैरान कर देने वाले रिपोर्ट और चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं जिससे आपको लगेगा कि ये सब जो चल रहा है वो सिर्फ दिखावे के लिए है, बाकी ऐसा कुछ है नहीं। रशिया यूक्रेन वॉर को 1 साल से ज्यादा का समय हो गया है और पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ा दी गई है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि डिमांड और सप्लाई में बहुत ज़्यादा फर्क आ गया है। कैसे फर्क आ गया है? क्योंकि लड़ाई से डिमांड और सप्लाई के बीच का कनेक्शन कट जाता है। डिमांड उतनी ही रहती है, सप्लाई कम हो जाती है और फिर क्या होता है? महंगाई बढ़ती है। अब इस महंगाई की मार पूरी दुनिया में है, कहीं ज़्यादा कहीं कम। कहने का मतलब है हर कोई इस लड़ाई से प्रभावित हो रहा है, हर कोई देश प्रभावित हो रहा है। अब जैसे रशिया अपनी इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए, ये ऑफिशियल चीजें जो आपने कहीं ना कहीं शायद मीडिया में भी सुनी हो, तो रशिया अपनी इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए सस्ता तेल बेच रहा है और भारत पर भी इसका आरोप लगा था। अमेरिका भी बड़ा रोया था ये कहते हुए कि भारत ये गलत कर रहा है, वो रशिया से सस्ता तेल खरीद रहा है, जबकि हम जो है रशिया पर सैंक्शंस लगा रहे हैं। अमेरिका ने लगातार रशिया पर सैंक्शंस लगाए ताकि उसकी इकोनॉमी डाउन चली जाए और फिर धीरे धीरे वो इस युद्ध को, इस लड़ाई को खत्म करने के लिए जो है मजबूर हो जाए। लेकिन अब कुछ ऐसी चीजें बाहर निकल कर आई हैं जिसने हिपोक्रेसी की सीमा ही तोड़ दी है, जिसने दिखा दिया है कि ये सब जो कुछ चल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ दिखावा है और सिर्फ आपको भटकाने के लिए है। एक इंटरनेशनल जर्नलिस्ट या मैं कहूँ एक लेजेंडरी जर्नलिस्ट है, एक पत्रकार है, सीमोर हर्ष। ये 1960 से काम कर रहे हैं, 1960s से काम कर रहे हैं और ये पिक्चर में आते हैं 1969 में, 1969 में, जब ये अमेरिका के ऊपर एक बड़ा खुलासा करते हैं कि अमेरिका ने वियतनाम युद्ध के दौरान वहां पर निहत्थे निर्दोष लोगों को बड़े तड़पा तड़पा कर मारा था। यूएसए के इस मैसेकर को, इस जीनोसाइड को अमेरिका के ही ये पत्रकार बाहर निकाल कर लाते हैं और इनकी स्टडीज, इनकी जो रिसर्च होती है वो गजब की होती है। कहने का मतलब है कि अगर इन्होंने कोई भी चीज बोल दी तो वो पत्थर की लकीर हो जाती है, उस पर सवालिया निशान खड़े करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हालांकि इन्होंने भारत के बारे में भी काफी चीजें कही हैं। इन्होंने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के बारे में बताया था कि वो सीआईए एजेंट्स के हाथों बिक चुके हैं। वो खुद एक सीआईए एजेंट की तरह काम कर रहे हैं भारत में, संवैधानिक पद पर होते हुए भी। ऐसे ऐसे बहुत बड़े बड़े खुलासे इन्होंने किए हैं। इनकी रिसर्च बहुत हाईली डीप जाती है जिस पर सवाल खड़े करना मुश्किल होता है। और अब इसी जर्नलिस्ट ने, सीमोर हर्ष ने, एक बड़ा खुलासा किया है यूक्रेन को लेकर। उन्होंने कहा है कि अमेरिका के सिटीजन्स, अमेरिका के जो नागरिक हैं, उनके टैक्स के पैसे से यूक्रेन तेल खरीद रहा है रशिया से। आप हैरान होंगे कि यूक्रेन रशिया से तेल कैसे खरीद सकता है जबकि दोनों में लड़ाई चल रही है। लड़ाई के दौरान तो इतना होता है कि दोनों देश या दोनों पार्टियां एक दूसरे को नीचा गिराती हैं, मतलब उनकी इकोनॉमिक्स को नीचे गिराती हैं ताकि वो उनके सामने घुटने टेकने के लिए मजबूर हो जाए। लेकिन जहां रशिया पूरी दुनिया में अपनी इकोनॉमी को उठाने के लिए जो कच्चा तेल है वो सस्ते दामों पर दे रहा है, तो वो
उससे तेल खरीद रहे हैं कॉन्ट्रैक्टर्स। कुछ बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं और वो बड़े कॉन्ट्रैक्टर से तेल खरीद रहा है जेलेंस्की का यूक्रेन। अमेरिका ने $400 मिलियन दिए थे ताकि यूक्रेन लड़ाई में उसे खर्च करे और मजबूत रहे रशिया के खिलाफ, और वो अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ता रहे। कहने का मतलब है युद्ध के लिए यूक्रेन को $400 मिलियन अमेरिका ने दिए थे और उस $400 मिलियन का जेलेंस्की ने रशिया से तेल खरीदा है। यूक्रेन ने उन कॉन्ट्रैक्टर से सीधे सस्ता तेल खरीद लिया है जो रशिया से खरीद रहे हैं। हालांकि ये जानकारी CIA के पास भी है, अमेरिका के पास भी है, लेकिन अमेरिका इस पर कुछ ज्यादा बोल नहीं रहा है। अमेरिका एक तरफ सैंक्शंस लगा रहा है रशिया पर। यूक्रेन जहां भारत को ये कह रहा था कि अगर आप रशिया से तेल खरीदते हैं तो आप यूक्रेन के नागरिकों का खून खरीद रहे हैं। इतनी बड़ी बड़ी बातें, लोकतंत्र की बातें, दोस्ती की बातें और न जाने क्या क्या बातें यूक्रेन कर रहा था, लेकिन अब वो खुद रशिया से सस्ता तेल खरीद रहा है और लड़ाई लड़ रहा है। अब आप खुद ही बताइए कि ये युद्ध चल रहा है या ये दिखावा चल रहा है। मैं अक्सर कहता हूं कि जो चीज दिखाई जाती है वो अक्सर होती नहीं, और जो होती है उसको आपसे छुपाया जाता है। अब आप कहेंगे ये सब जो चीजें चल रही हैं इससे हमें क्या, और हमें इससे क्या मतलब, वो किसी से तेल खरीदे या नहीं खरीदे। तो मैं जो बात बताना चाहता हूं, मैंने किस लिए इस बात का रेफरेंस दिया, वो ये कि ये जो पॉलिटिक्स है, ये जो राजनीति है जो दो देशों के बीच में दुनिया में चल रही है, वो चल रही है आपको कुछ और दिखाकर कुछ और चीजें करवाने की। मतलब लड़ाई दिखाई जा रही है, एक दूसरे के साथ व्यापार भी हो रहा है, लेकिन महंगाई बढ़ाई जा रही है। कहा जा रहा है कि डिमांड सप्लाई में कनेक्शन कट हो चुका है। जिस चीज की डिमांड यूक्रेन में है उसकी सप्लाई रशिया कर रहा है, लेकिन आपके लिए डिमांड और सप्लाई का कनेक्शन काट दिया गया है, क्योंकि आपके लिए, ताकि महंगाई बढ़े। आपके लिए महंगाई बढ़ेगी तभी तो आगे चलकर मंदी आएगी या आपके लिए दिक्कतें खड़ी होंगी, और दिक्कतें खड़ी होंगी तो सरकार कहेगी कोई बात नहीं, हम हैं आपके साथ में। जो दिखाया जाता है उससे बचिए। दूसरी बात, ये जो राजनीति आज दो देशों के बीच में चल रही है, ये आपके देश में भी चलती है, समय समय पर चलती है। आपको दिखता है कि दोनों पार्टियों के नेता कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ाई कर रहे हैं। इलेक्शन आते आते परिवारों में भी लड़ाइयां हो जाती हैं। एक पार्टी को वोट देता है, दूसरा दूसरी पार्टी को वोट देता है, और वो लड़ाई इलेक्शन के बाद हमेशा के लिए खड़ी हो जाती है दो परिवारों के बीच में, एक दीवार की तरह। लेकिन वो नेता एक थाली में खाना खाते हुए नजर आते हैं इलेक्शन में, वो ठहाके लगाते हुए नजर आते हैं संसद में, विधानसभा में, लोकसभा में, और आप अपनों के बीच में, आप अपने समाज के बीच में, यारे प्यारे रिश्तेदार पड़ोसियों के बीच में दीवार खड़ी कर देते हैं। इन्हीं राजनीति के कारण, इन्हीं नेताओं के कारण, इसी पॉलिटिक्स के कारण। कोई रशिया को ठीक बता रहा है, कोई यूक्रेन को ठीक बता रहा है, कोई अमेरिका को ठीक बता रहा है, लेकिन इन्हें व्यापार करना है तो ये व्यापार करते हैं। इन्हें जब लड़ना होता है तो ये आपको दिखाने के लिए लड़ भी लेते हैं, लेकिन एक थाली में बैठकर खाना खाते हैं, संसदों में ठहाके लगाते हैं, और आप एक दूसरे से लड़कर उनका खून पीने के लिए आतुर हो जाते हैं। मेरा जो संदेश देने का मतलब था वो सिर्फ इतना कि राजनीति से ऊपर उठकर बात कीजिए। समाज, पड़ोसी, रिश्तेदार, भाईचारा आपके काम आएगा, ना कि ये नेता और इन नेताओं के लिए जो आप लड़ाई कर रहे हैं वो। अगर मेरा संदेश आप तक पहुंचा हो तो जरूर बताइएगा कमेंट करके। धन्यवाद। जय हिंद।